सरकार के पास जितने षड्यंत्र हैं सारे आजमा ले, किसान अंगद का पैर जमा के खड़ा है। छोटे बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, पेट्रोल तो पीता नहीं है। तो बच्चे का बाप तो पेट्रोल पीता है, बाप क्यों नहीं आता निकल के? अब यार कुत्ते कहाँ भौंकेंगे, मैंने देखा नहीं लिया। आंदोलन जीवी जो शब्द दिया गया आपको, इससे खुश है आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम तो। देख हम तो खुश हैं, और प्रधानमंत्री जी से पूछ के आना कि फोटो जीवी से जो हमने किसानों ने उसे दिया उससे वो खुश है या नहीं। अच्छा, अभी राकेश टिकैत जी ने एक बात कही है कि सरकार जो है वो शांत दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं किसान आंदोलन के खिलाफ। जब सुनामी आती है उससे पहले समुद्र थोड़ा पीछे हट जाता है, और उसके बाद जो तूफान आता है तो शांत है। कोई तूफान निकाल रही होगी षड्यंत्र का। तो ऐसे में सरकार अगर पिछली बार भी जब तूफान लाती है तो आंदोलन खत्म हो जाता है, क्या लगता है फिर इस बार तूफान में क्या होगा? क्यों आंदोलन खत्म कर दिया? जिस दिन से शुरू हुआ आज तक चल रहा है ना। हमें चौकस रहना है कि सरकार क्या षड्यंत्र लाएगी, हमें उसका कैसे मुकाबला करना है, ये हम सब किसान सोच रहे हैं। 26 जनवरी को नवनीत सिंह की हत्या हुई थी ट्रैक्टर पलटने से या गोली लगने से कह रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने कहा कि इसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से सिर पे चोट लगने से हुई, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की गोली लगने से हुई। सरकार उनकी, डॉक्टर उनके, पुलिस उनकी, तो फिर सरकार से ये पूछ ले कि पुलवामा हमले की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? पूछ के बता लखा सदाना आज तक क्यों नहीं पकड़ा? तो आप कह रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। इस देश में पासपोर्ट झूठे बन जा। लखा सदाना तो किसान महापंचायत में जा रहा है। कौन सी पंचायत में गया? कौन सी पंचायत में गया? यही तो है, उसे छूट किसने दे रखी है? देश का अपराधी खुलेआम पंचायत कर रहा है और पकड़ नहीं रही पुलिस, तो किसकी से है? किसी नेता की बढ़ेगी। कौन पुलिस को रोक रहा है? देश जवाब मांग रहा है। वो तो आराम से घूम रहा है, लेकिन फिर बोल रहे किसान उसको छुपा रहे हैं। अरे यार, जिसका बाप उधर होगा वो तो खुला घूमेगा ही। आप कह रहे हैं सरकार शांत है, कोई बड़ा तूफान आने वाला है, आपके पास कोई तैयारी है इसकी? पूरी तैयारी है, हमारे पास सब तैयारी है। सरकार के पास जितने षड्यंत्र हैं सारे आजमा ले, किसान अंगद का पैर जमा के खड़ा है। अच्छा, अभी ये बात चल रही है कि दूध जो है वो 100 रुपए लीटर बिकेगा, पेट्रोल तो पहले से ही ज्यादा था, दूध पे भी बात होने लगी। क्या कहेंगे आम जनता के ऊपर? कहीं ना कहीं किसान भी जो है वो मार दे रहा है। नहीं, किसान से बहुत डर लगा। जिसको पेट्रोल का दर्द हो रहा है, सरकार के सिर में सिर क्यों नहीं मारता जाके? बच्चा पेट्रोल पीता नहीं है ना, दूध तो पीता है बच्चा है? छोटे बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, पेट्रोल तो पीता नहीं है। तो बच्चे का बाप तो पेट्रोल पीता है, बाप क्यों नहीं आता निकल के? किसानों और सरकार के बीच में अगर ऐसे चलेगा तो उससे तो आम जनता ही पिसेगी ना बीच में। तो आपको या तो पूरी बात सुन करके आया करो, सवाल अधूरा मत किया करो। किसान ने कहा है कि डेयरी पे दूध जाएगा तो 100 रुपए लीटर जाएगा, और जो हमसे लोग खरीदते थे उनको अगर हम 30 रुपए देते थे तो आज से 1 रुपया और कम देंगे। नहीं, तो डेयरी से भी तो आम आदमी खरीदता है, डेयरी से भी तो आम आदमी ही खरीदता है ना। तो आम आदमी तो रसोई की गैस भी खरीदता है। 850 रुपए हो गया, 3 महीने में 225 रुपए बढ़ा दिए, उस पर तो कोई नहीं बोला। हाथरस में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, किसान की बेटी कहा जा रहा है, और उसने ही किसान जो है वो रिपोर्ट लिखाने जब गए तो उन्हें गोली मार दी गई है। तो ये सुशासन है, राम राज्य है यूपी में, और राम राज्य में बेटी मर रही है। आज किसी को वो हिंदू की थी मुसलमान की थी? बेटे किसकी थी? हाँ, वो हिंदू की नहीं है। आज वो हिंदू की लड़की नहीं रही, आज उसकी जाति से बताएंगे कि वो दलित थी, एससी थी, पिछड़ी थी, ओबीसी थी। आज उसे जाति से बताएंगे, क्योंकि दो धर्म के ठेकेदार हैं। जब उनको देश में दंगा कराना होगा तो वो हिंदू हो जाएगा, और जब इनके ऊपर आएगी बात तो वो जाति में बट जाएगी। लेकिन आज जो है ना, जो किसी बंगाल में जाके यहाँ की बहुत तारीफ कर रहा, रामराज आ गया, किसानों को बढ़िया हो जाएगा। आज बंगाल में बोलते थे यार, ये तो अब तुम ही देख लो, एक पत्रकार राम राज्य कह रहा, एक पत्रकार बेटी की बात कर रही है, तो पहले अपने आप में कंफ्यूज देख लो। वहाँ पे जाके बंगाल में
अब यार कुत्ते कहाँ कहाँ भौंकेंगे, मैंने ठेका नहीं लिया। कंटेंट होता है, हमारा जो कंटेंट होता है हम वही चलाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। आप लोगों में भी वही है क्या? आप हिंदू मुसलमान का गवर्नमेंट का हम वो नहीं कहते, कब देते हैं? हम वो सुनिए, हम वो नहीं कहते जो तुम चाहते हो। हम तुम्हारा सवाल तुम्हारा होता है, जवाब हमारा होता है। हम देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि पहले से बैठाएंगे, सवाल दे देंगे, जवाब दे देंगे, और फिर जो वो है फिल्म स्टार वो बैठेगा और वो पूछेगा देश के प्रधानमंत्री से कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। आप हिंदू मुसलमान में बंटते हैं तभी तो सरकार बांटती है, जब आप बटेंगे ही नहीं तो सरकार कैसे बांटेगी? नहीं, मैंने यही तो देश को समझाने के लिए जवाब दिया है कि इन सरकारों के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के अगर कोई दूसरा काम हो तो बता दे मुझे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं, तो सरकार बदलना चाहते हैं आप? क्यों? हम एक बात तो बता भाई, सरकार हमारे फांसी लगाओगी और हम उसके गले में मारा गिरेंगे। अब तो किसान के हाथ में जूता होगा और सरकार आगे आगे होगी। इस ने जो उस दिन मंच पे बोला था कि जो बैरिकेडिंग लगी है हम उस पर रजाई डालेंगे तो हम ऊपर चढ़ के जाएंगे। हाँ तो उन्होंने बोल दिया तो चढ़ जाएंगे। फिर आप इतने ट्रैक्टर ले जाने की बात कर रहे हैं संसद पे, आप कह रहे हैं बैरिकेडिंग हम तोड़ के जाएंगे। अरे दूसरा रास्ता आनंद विहार का खुल रहा, उसके बल्ली में सूर्यनगर का खुल रहा, उसके बल्ली में इकबाली रोड खुल रहा। जी ने क्या कहा था, हम इस पे रजाइयाँ डाल के जाएंगे। आप एक तरफ हिंसा भड़काने की बात करते हो, फिर एक तरफ कहते हो दूसरा रास्ता खुला है। भाई अगर इस पर रिजाई घेर दी तो कौन सा बारूद चला दिया तो हिंसा भड़क गई। लेकिन 40 लाख संसद का घेराव होगा तब तो उपद्रव होगा ना। 26 जनवरी में कम ट्रैक्टर थे तब कंट्रोल नहीं हो पाया, तो 40 लाख कैसे कंट्रोल होंगे? क्यों भाई, एक बात तो बता दे, 1988 में हम तो भैंसा बुक्की में लेके चले गए थे, अभी तो ट्रैक्टर से जा रहे। और जो एक रोज की लाखों कार, लाखों मोटरसाइकिल, लाखों बस ये दिल्ली में जा रही है भाई, एक दिन हम चले जाएंगे तो कौन सी आपत आ जाएगी। एक दिन गए तो थे, एक दिन आप गए तो थे और आफत भी आई थी। हमारे पे कोई आफत नहीं आई। हम लोकल है, वो बोल रहे हैं कि हम किसान से बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको रखा है 500 रुपए में। कोई लोकल परेशान नहीं है, जिसको परेशानी हो उनका सम्मान है, आए। परली वाली लाइन सामने तो बैरियर लगाया नहीं, आके बैरियर तोड़े, मारे सरकार के टक्कर। ट्रैक्टर नहीं है तो राकेश जी ने कहा ट्रैक्टर हम देंगे, वो बैरियर तोड़े, पीछे हम भी आ जाएंगे। आप जनता को उकसा रहे हैं। क्यों? जब उसे परेशानी है तो कौन जाएगा? पेट में दर्द तेरे है, दवाई मैं खा लूं। अभी आप बात बैरिकेडिंग तोड़ने की बात करें, 26 जनवरी को भी तो यही हुआ, तो आप बोले कि हमने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी, सरकार ने हटाई थी। हमारे पास परमिशन थी, दूसरे रूट की थी ना। मेरी बात सुनो, और जिसकी परमिशन थी उस पर बैरिकेडिंग लगाई और जिसकी परमिशन नहीं थी उसकी बैरिकेडिंग खुली छोड़ दी। पहले आप जो है ये बोलते हैं कि हम जो है बैरिकेड के ऊपर वो डाल के चले जाएंगे, कंबल डाल लेंगे, रजाई डाल लेंगे। फिर जब कुछ किसान ऐसा कर देते हैं, जैसे ITO पे उस टाइम 26 जनवरी को बैरिकेड फेंके गए और सब बवाल हुआ, ट्रैक्टर दौड़ाए गए, तो फिर जब बवाल होता है फिर आप कहते हैं हमारी जमीन। ओ भाई तुम एक काम करो, जाओ और जाके उसे 30 पार से कह दो यहाँ से फोर्स लगा दे और हमें सबे मरवा दे, जलियांवाला बाग बना दे, ना किसान रहेगा और ना दिल्ली जागा, मरवाओ सारों को। मेरे यारो दिल्ली ऐसे बता दी जैसे अमेरिका जाना हो, पासपोर्ट लगेगा। आप लोग बात करो तो मान रहे, अभी जब आप राकेश जी ने कहा कि फसल जलाओ, लोगों ने जला भी दिया, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। तो सोच समझ के तो बोल रहे, हमने क्या कहा? हमने ये तो कहा नहीं जाके संसद ढांगे, संसद के चारों माई खड़े होंगे और सड़क है, और सड़क पर चलने का भारत के हर नागरिक को अधिकार है। और अगर ये अधिकार नहीं है तो दिल्ली में पासपोर्ट जारी कराए, हम तो वीजा लेके जाएंगे। आप 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप कह रहे हैं? अरे हमारे पे तो रेल चलवा दे, रेल चलवाओ ना, तो रेल चलवाते तुम, कार के पैसे ना हम पे, तो हमारी तो सवारी ट्रैक्टर है, हम तो अपने ट्रैक्टर पे चलेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, अब तो हम तो एक ट्रैक्टर रहेगा। तो सुनो, डीजल के लिए फंडिंग आ रही है आपके पास? हाँ, कि आप 40 लाख हमारी बहुत सारी फंडिंग है,
हाँ बहुत फंडिंग आई। हमारी सरकार वही तो कह रही है आपके खाने के लिए भी फंडिंग आ रही है। अरे मोदी तो भेज रहा, सारी फंडिंग मोदी भेज रहा, पकड़ो मोदी को। हमारी सारी फंडिंग अमित शाह और मोदी दे रहे, पकड़ो दोनों को, पकड़ो। मैं कह रहा हूँ नहीं, किसान अब कंफ्यूज सा लग रहा है, कभी मतलब दिल्ली जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी रजाई डालेंगे, कभी कुछ हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। 26 तारीख को भी अपनी मर्जी की थी। हाँ 26 को भी हमने मर्जी थी, हम बिल्कुल आराम से गए, भाषण डाली, हिंसा क्यों भड़के, हमने नहीं भड़काई, हम तो आराम से गए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए, पूरी रैली निकली, दिल्ली ने बहुत अच्छा स्वागत किया, फूल बरसा की, आराम से यहाँ आए। जो सरकार के फुप्पा थे उन्होंने वहां से दंगा करा, उन्होंने वहां गड़बड़ करी, और उनके फुप्पा खुले घूम रहे, अपने फुप्पाओं को पकड़ते क्यों ना। नाम बता दीजिए ना सीधे आप। लक्का सदाना पकड़ा तो था, इनाम भी रखा था उसके साथ। कहाँ पकड़ा लक्का सदाना, तू गया था पकड़ने, कौन बोल रहा है तो? सिद्धू पकड़ा गया है, और उसे कौन पकड़ेगा? वो अभी 1 लाख का इनाम कर दिया। हाँ अच्छा, इनाम रखा है भाई। देखो पहले बदमाश को खुला छोड़ देंगे, फिर देश को लूटने के लिए उसमें इनाम रखेंगे, और फिर उसे पकड़ेंगे। देश का पैसा कैसे खाया जाए ये सरकार से पूछ लो।